तो हाय फ्रेंड, माय नेम इज देव शर्मा। तो आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक करियर ऑप्शन नहीं है, फ्यूचर चेंजिंग रिवॉल्यूशन है। हाँ गाइज, मैं बात करने वाला हूँ डेटा साइंस इन 2026। सो गाइस देखो, मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप नेटफ्लिक्स पे जाते हो या यूट्यूब पे जाते हो, आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वही चीज सजेस्ट होती है जो आपको पसंद आती है। जैसे आप अमेजोन पे जाओगे, फ्लिपकार्ट पे जाओगे, आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, सो आप देखते होगे कि आपके सामने वही प्रोडक्ट आता है जो आपको नीड है। तो वो चीज होती है एक तरीके से रिकमेंडेड सिस्टम। तो ये रिकमेंडेड सिस्टम कैसे वर्क करता है वो सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। गाइस मैं बता दूं, ये एक तरीके से मैजिक नहीं होता है, ये एक डेटा साइंस का कमाल होता है। तो गाइस आज के टाइम में वर्ल्ड में इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और सब डेली डेली डेटा क्रिएट करे जा रहे हैं। आप जैसे मैसेज कर रहे हो व्हाट्सएप पे या गूगल पे सर्च कर रहे हो या आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो या कोई आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, वो एक तरीके से डेटा है और वो डेटा स्टोर होता है और आप डेटा क्रिएट कर रहे हो। और इस डेटा की क्वांटिटी आने वाले 2026 में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, लाइक 10x तक जा सकती है। और ये डेटा को संभालने के लिए और स्टोर करने के लिए, इसको एनालिसिस करने के लिए और बिजनेस में डीप डिसीजंस लेने के लिए डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज्यादा नीड होने वाली है। तो गाइस अब बात करते हैं कि व्हाट इज डेटा साइंस। सबके दिमाग में ये होता है कि ये डेटा साइंस क्या है। ये डेटा और साइंस, साइंस एक फैक्ट होता है और डेटा डेटा है, मतलब आप कुछ भी हो, आप भी डेटा हो, सब डेटा है, ठीक है। बट साइंस से क्या जुड़ता है? तो गाइस पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप डेटा साइंस फील्ड में जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि डेटा साइंस में देखो, सबसे पहले बड़े बड़े इंटरव्यूज में और बहुत बड़ी कंपनीज में आपसे पूछ लिया जाता है कि मैथ और स्टैटिक्स में क्या फर्क होता है। तो गाइस इस चीज में आप फंसो नहीं, तो इसमें बता दो। देखो, जो डेटा साइंस के अंदर जो आपकी सबसे ज्यादा यूज होती है स्टैटिक्स, अलजेब्रा, स्टैटिक्स, ये मतलब स्टैटिक्स ज्यादा यूज होती है। देखो मैं आपको बता दूं, मेन मोड मीडियम हाइपोथेसिस। सो अब बात करते हैं कि देखो कि व्हाट इज मैथ एंड व्हाट इज स्टैटिक्स। सो मैथ होती है देखो 100% श्योर, अगर 2+2 है तो 2+2 4 होगा, ठीक है। ये एक तरीके से 100% है। मैथ कभी भी आपको प्रिडिक्ट नहीं करती है, बट स्टैटिक्स आपको प्रिडिक्ट करती है, प्रिडिक्शन देती है, या तो हाँ है या ना है। या जैसे लाइक आपने कोई भी कंपनी ओपन करी, तो आपने इस साल रेवेन्यू जनरेट करा 1 लाख का, ठीक है। अब 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट करने के बाद अब आप सोचते हो कि मेरे को नेक्स्ट ईयर, आप उस डेटा को एनालिसिस करते हो कि मैं अब जो नेक्स्ट ईयर में 1.5 लाख का रेवेन्यू जनरेट करूंगा। सो ये तरीके से प्रिडिक्शन है, बट अगर वो फ्यूचर में होता है या नहीं होता है तो ये एज ए स्टैटिक्स होती है। सो गाइस बता दूं, अगर आपसे कोई भी क्वेरी करता है कि मैथ और स्टैटिक्स में क्या फर्क है, क्या दोनों सेम है, तो जवाब देना है कि मैथ और स्टैटिक्स दोनों सेम नहीं होती है। तो गाइस देखो, सीधी बात बताता हूँ मैं आपको। देखो, डेटा साइंस की ऐसी स्किल्स है जो रॉ डेटा को कलेक्ट करके उसके अंदर जो वैल्यूएबल चीज होती है माइनिंग करके और एक तरीके से क्लीनिंग करके और विजुअलाइज करके डिसीजन मेकिंग करती है, जो अपने बिजनेस में हेल्प करती है और बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए हेल्प करती है। और डेटा साइंस एल्गोरिथम पे भी वर्क करता है और एनालिसिस भी करता है, ऐसे बहुत डीप कंसेप्ट है। सो गाइस एग्जांपल लेते हैं। देखो, हेल्थ केयर, एआई और डेटा साइंस की हेल्प से ही डिसीज जल्दी डिटेक्ट होगी। फाइनेंस, फंड डिटेक्शन और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। ई कॉमर्स के अंदर देखो, पर्सनलाइजेशन, शॉपिंग एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट स्मार्ट सिटीज और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। और इन सब के बीच में एक ही रोल सबसे पावरफुल होगा, डेटा साइंटिस्ट। अब बात करते हैं कि करियर ऑप्शन इन डेटा साइंस 2026। देखो 2026 तक है ना, और भी स्पेशलाइजेशन ऐड होंगे। तो अभी तो आपके लिए देखने को मिल जाता है डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई रिसर्च और बिजनेस इंटेलिजेंट एक्सपर्ट, बिग डेटा इंजीनियर, डेटा सिक्योरिटी एनालिस्ट। और गाइस इन रोल्स की डिमांड इतनी हाई होगी कि कंपनीज आपको हाई सैलरी देने के लिए तैयार रहेगी। अब बात करते हैं कि अगर आपको डेटा साइंस में करियर बनाना है तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। तो गाइस फर्स्ट आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़नी है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पाइथन लेनी है, क्योंकि पाइथन आपके डेटा साइंस के लिए एक बैकबोन है की तरह वर्क करती है। अब स्टेप 2 में आपको करना क्या है कि आपको मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पे फोकस करना है। प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा और बेसिक कैलकुलस पे आपको ज्यादा वर्क करना है। अब स्टेप 3, मशीन लर्निंग और एआई सीखो। अब बात करते हैं कि आपको डेटा विजुअलाइजेशन भी करना चाहिए। अब डेटा विजुअलाइजेशन में आपको टैबलू, पावर बीआई, मेटप्लॉट, क्लिप पे वर्क करना चाहिए। स्टेप 5 देखो, अब आपको रियल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना है। लाइक जैसे आपको मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया और आपका स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन।
सो गाइस मैं आपको बता दूं 2026 में डेटा साइंस एक जॉब नहीं होगी, एक रिवोल्यूशन होगा। सो जो स्टूडेंट्स अभी और प्रोफेशनल्स अभी डेटा साइंस सीख रहे हैं, उनका फ्यूचर देखो 2026 के आने वाले टाइम पे बिल्कुल सिक्योर होने वाला है। मैटर ये करता है कि आप डिग्री पे फोकस कर रहे हो या स्किल्स पे फोकस कर रहे हो। अगर आप डिग्री पे फोकस कर रहे हो तो आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो इम्प्रूवमेंट होगी, बट वो कंपनी को नीड नहीं है, उसके लिए एआई अवेलेबल है, ऐसा बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। बट अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आप प्रोग्रामिंग अच्छी करते हो, एल्गोरिथम्स फ्रिक्वेंट बनाते हो और कम टाइम में आप समझ जाते हो उस चीज को, तो वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप स्किल्स पे फोकस करोगे तो आपको जॉब 100% मिलेगी। सो गाइस एक चीज को याद रखना है, जिसने डेटा पे कंट्रोल कर लिया उसने अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया। आई होप अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।